Good morning, everybody, and welcome. सबका स्वागत करते हैं. I can see that Dr. Conville is also online. I was probably, thank you for making yourself available. We actually earlier we had the service at 11, but then because many churches have started their services, so people requested to delay it little further. आपके रिक्वेस्ट के हिसाब से हमने तो 11:30 किया है, पर प्री सर्विस क्योंकि जब आप लोग आते रहते हैं अच्छा लगता है. हम we see each other, try to identify who are there, and it is joy to see everybody. May I request Reverend Pulak to say a word of prayer and we start. Reverend Pulak से निवेदन करता हूं कि वो दुआ करें और उसके साथ हम शुरू करें. सबको जय मसीह की. आइए हम दुआ करेंगे. प्यारे पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं इस सुंदर सुबह के समय के लिए. आपने अनुग्रह किया और हम सबको इस संगति में आने के लिए मौका प्रदान किया, इसलिए धन्यवाद देते हैं. पिता परमेश्वर, आज की इस संगति में सहभागिता में आप हम सबके साथ रहिए ताकि हम पूरे मन से दिल से आपकी सेवा कर सकें. कुछ जगहों में चर्च खुल गई है लेकिन कुछ लोग हम जा नहीं पाते हैं, फिर भी तो हमारे साथ रहिए ताकि जो घर में हैं, जो मन के साथ आपके साथ और एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, सबके ऊपर आपकी आशीष हो ताकि हम पूरे मन से पूरे दिल से आपकी महिमा कर सके. पिता परमेश्वर, आज की आराधना को आपके हाथों में सौंपते हुए और पूरे समय को आपके हाथों में सौंपते हुए ये प्रार्थना मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन. आमीन. थैंक यू रेवरेंड पुलक. रेवरेंड पुलक अभी कलकत्ता से वापस आ गए. अभी हिमाचल में अपने इन-लॉज के घर में हैं और we are happy to see that there 3 of them are COVID negative. और जैसे लास्ट संडे में कह रहा था कि जो अभी कोविड निगेटिव है हमारे लिए वो पॉजिटिव है. So we are happy about that. Every negative is a positive for us. And so nice to see many of our friends beyond the diocesan territory. जो डायसिस के सीमा के बाहर से हमारे भाई बहन ज्वाइन किया है, उनका मैं स्पेशल वेलकम करता हूं. So today's service is led by the Sunday school, mostly Sunday school children. आज की जो इबादत है उसको लीड करेंगे हमारे संडे स्कूल के बच्चे और कुछ टीचर्स उसमें इन्वॉल्व होंगे. So we'll have the joy of our own children leading our worship. और अभी इबादत को शुरू करेंगे प्रार्थना के साथ. हनीना दास जो कि सेंट पॉल चर्च अमृतसर की है. Let's bow down our head for praying. Thank you, Jesus, for giving us this great day in our lives and helping us in all our works, God. Thank you for giving us this gift of life and being our protection, God. Thank you, God, for this day, God. I especially pray for today's meeting, the person who will lead in the worship, God. Be with him. Let your special grace be upon him. The person who will say your word, be your grace upon him, God, so that he may speak your words, God. Be with us, God. Bless us all as we listen to the words, God. Help us, God, and be fruitful, God. Thank you, Jesus. Let there no disturbance in the meeting, God. Be with us, God. Thank you, Jesus. In Jesus' name I pray. Amen. Amen. Thank you, हनीना. अब हम प्रेयर ऑफ कन्फेशन में जाएंगे क्योंकि शुरू में ही हम प्रेयर ऑफ कन्फेशन करते हैं ताकि जो अपना बोझ लेकर हम आते हैं वर्शिप सर्विस में, उस बोझ को क्रूस के नीचे हम रखना चाहते हैं, यीशु मसीह के सामने रखना चाहते हैं ताकि
हम अपने अपने पापों से छुटकारा पाए, और उस छुटकारे का जो अनुभव है वो बहुत जरूरी है. इट इज वेरी important that when we come to the presence of God, we confess, we realize our condition, confess our sins, and then also receive the assurance of pardon. Now, प्रिया राव जो कि सेंट मेरीज चर्च कोटगढ़ की हैं, हमें इस प्रेयर ऑफ कन्फेशन में हमारी अगुवाई करेंगी. आइए हम सर्वशक्तिमान परमेश्वर के सामने दीनता से अपने पापों को स्वीकार करें. हे परम पवित्र और परम दयावान परमेश्वर, हम मानते हैं कि हमने मन, वचन और कर्म से तथा भलाई न करने के कारण आपके विरुद्ध और एक दूसरे के विरुद्ध पाप किया है. इसलिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप हम पर दया करें और हमारे पापों को क्षमा करें. आमीन. जब हम खुदा के चरणों में आते हैं, पाप का अंगीकार करते हैं और पश्चाताप के साथ प्रार्थना करते हैं, खुदा हमें माफ करता है. लेट अस जॉइन इन द प्रेयर ऑफ द assurance of pardon. The Almighty and merciful God grant us pardon and remission of all our sins, grace to amend our life in the strength of the Holy Spirit. सर्वशक्तिमान और दयावान परमेश्वर हमारे सब पापों को क्षमा करे और उनसे हमें छुटकारा दे. हमें अपने जीवन को सुधारने के लिए अनुग्रह दे और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में परिपूर्ण करे. आमीन. Let us sing joyfully and with Pastor Peter Hans. खुदावंद यीशु मसीह की तारीफ हो, उसकी महिमा हो. आइए हम मिलकर खुदा की महिमा करें, खिदमत करें, अपने आप को तैयार करें एक ज़बूर के द्वारा. रब जलाल दा बादशाह है, वो जलाल दा बादशाह है. आइए हम मिलकर खुदा की महिमा करें. बादशाह 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 बादशाह. रब खुदावंद बादशाह है, ओ जलाल दा बादशाह है. रब खुदावंद बादशाह है, ओ जलाल दा बादशाह है. यीशु मसीह मेरा बादशाह, मेरा बादशाह, मेरा बादशाह. रब खुदावंद बादशाह, मेरा बादशाह, मेरा बादशाह. यीशु मसीह मेरा बादशाह, मेरा बादशाह, मेरा बादशाह. रब खुदावंद बादशाह, मेरा बादशाह, मेरा बादशाह. ऊंचे करो सिर दरवाजे, ऊंचे हो सब द्वारों. ऊंचे करो सिर दरवाजे, ऊंचे हो सब द्वारों. जान जलाल दा बादशाह आवे, सिर तद ऊंचे करो. जान जलाल दा बादशाह आवे, सिर तद ऊंचे कर. बादशाह बादशाह मिलकर गाएं. बादशाह बादशाह दिल से. बादशाह 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 बादशाह. ए जलाल दा बादशाह कौन है, कौन बादशाह कमाल. ए जलाल दा बादशाह कौन है, कौन बादशाह कमाल दा. रब जो जंग विच है जोरावर, ओ बादशाह कमाल दा. ओ रब जो जंग विच है जोरावर, ओ बादशाह कमाल दा.
रब खुदाबंद बादशाह मेरा बादशाह मेरा बादशाह, यीशु मसीह मेरा बादशाह, हमें मिलकर यीशु मसीह मेरा बादशाह मेरा बादशाह मेरा बादशाह, रब खुदाबंद बादशाह मेरा बादशाह मेरा बादशाह। ऊंचे करो सिर दरवाजे, ऊंचे हो सब द्वार, ऊंचे करो सिर दरवाजे, ऊंचे हो सब द्वार। जान जलाल दा बादशाह आवे, सिर तद ऊंचे कर, बादशाह 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 बादशाह। जलाल दा बादशाह कौन है, कौन बादशाह कमाल, ए जलाल दा बादशाह कौन है, कौन बादशाह कमाल दा, लश्करां दा रब यहोवा ओ बादशाह कमाल दा, ओ लश्करां दा रब यहोवा ओ बादशाह कमाल दा। ओ रब खुदाबंद बादशाह मेरा बादशाह मेरा बादशाह, यीशु मसीह मेरा बादशाह मेरा बादशाह मेरा बादशाह, रब खुदाबंद बादशाह मेरा बादशाह मेरा बादशाह, यीशु मसीह मेरा बादशाह मेरा बादशाह मेरा बादशाह, रब खुदाबंद बादशाह मेरा बादशाह मेरा बादशाह, यीशु मसीह मेरा बादशाह मेरा बादशाह मेरा बादशाह। Thank you Jesus, praise the Lord, hallelujah. Thank you Pastor Peter Hans for the beautiful singing. अभी आइए हम वचन की ओर ध्यान लगाएं. Let us now listen to the reading of the Holy Scripture. Today the reading will be from the book of Isaiah chapter 40 verses 25 to 30. ऐसा नबी की किताब 40 अध्याय 25 से 31 आयत. ये इसको पढ़ेंगे अलीना डेविस जो कि सेंट पॉल्स चर्च जामू की है. अलीना. आप सबको जय मसीह की. आज का पाठ पुराने नियम में से लिया गया है जो पाया जाता है यशायाह नबी की पुस्तक उसका 40वां अध्याय 25 बरस से लेके 31 बरस तक. परमेश्वर का वचन यूं कहता है, इसलिए तुम मुझे किसके समान बताओगे कि मैं उसके तुल्य ठहराऊं. उस पवित्र का यही वचन है. अपनी आंखें ऊपर उठाकर देखो, किसी ने इनको सिरचा. वह इन गणों को गिन गिन कर निकालता, उन सबको नाम ले लेकर बुलाता है. वह ऐसा सामर्थी और अत्यंत बली है कि उनमें से कोई भी ना आए नहीं रहता. हे याकूब तू क्यों कहता है, हे इज़राइल तू क्यों बोलता है, मेरा मार्ग यहोवा से छिपा हुआ है. मेरा परमेश्वर मेरे न्याय की कुछ चिंता नहीं करता. क्या तुम नहीं जानते, क्या तुमने नहीं सुना. यहोवा जो सनातन परमेश्वर और पृथ्वी भर का सृजनहार है, वह न थकता न श्रमित होता है. उसकी बुद्धि अगम है. वह थके हुए को बल देता है और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ देता है. तरुण तो थकते और श्रमित हो जाते हैं और जवान ठोकर खाकर गिरते हैं, परंतु जो यहोवा की बाट जोता है वह नया बल प्राप्त करके जाएगा. वह उकाबों के समान उड़ेगा. वह दौड़ेगा और श्रमित न होगा, चलेगा और थकित न होगा. ये परमेश्वर का पवित्र वचन है. परमेश्वर को धन्यवाद हो. सबको जय मसीह की. थैंक यू एलिना. अभी हम जो आज प्रभु का वचन सुनेंगे उसके लिए दुआ की जाएगी और उसमें हमारी सहायता करेंगे दिव्या कुमारी जो कि सेंट मेरीज चर्च कोटगढ़ की हैं.
Deepya Kumari from St. Mary's Church, Kotgarh, Himachal Pradesh will pray. आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के वक्ता के लिए और आपके पवित्र हाथों में आज के वक्ता को सौंपते हैं और आपके कलाम हम पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से सुनने पाए और समझने पाए और अपने जीवन में लागू करने पाए। यीशु के नाम से मानते हैं, आमीन। Amen. Now the time has come that we listen to God's word through His servant. ये आज मुझे बहुत खुशी हो रही है और I think it's a matter of pride for me to introduce God's servant, Reverend Dr. Robert Conville. I was not expecting him to be online. That's why we pre-recorded his message, but I'm so glad that I can see him with his granddaughter attending our service. Or it's not that he is only a famous man, but he's also our friend. And I always, whenever I see him, I'm so delighted. You know, उनको देखने से लगता है कि जैसे कि उनके चेहरे पे शांति है. And he speaks in different parts of our country. और जो शांति का महोत्सव है, फेस्टिवल ऑफ पीस, बिलीग्राम एवेंजेलिस्टिकल एसोसिएशन के तरफ से वो करते हैं. और कुछ सालों से मेरा ये सौभाग्य रहा कि उनके साथ उस ऑर्गेनाइजेशन में मैं को ट्रस्टी रहा. It has been such a pleasure and privilege to work with Reverend Dr. Conville as co-trustee on the Billigram Evangelistic Association. And this was when we visited North Carolina, जो बिलीग्राम का घर और उनका सेंटर, वहाँ हम गए थे विजिट के लिए. और वहाँ हमने देखा कि जब बिलीग्राम के साथ वो मिनिस्ट्री कर रहे थे भिन्न भिन्न समय में, कैसे कि उनके साथ मिलकर मिनिस्ट्री किया. और इवन जब बिलीग्राम की डेथ हुई तो उसमें जो मेमोरियल सर्विस की गई उसमें अमेरिकन प्रेसिडेंट भी थे. और ये भारतवर्ष के लिए सौभाग्य रहा कि रेवरेंड डॉक्टर कॉनविल वहाँ दुआ की. और इज ऑल्सो द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड बाइबल सोसाइटी, जो वर्ल्ड के जितने बाइबल सोसाइटी है सबको मिलाकर यूनाइटेड बाइबल सोसाइटी है. ये द फर्स्ट इंडियन टू होल्ड दिस पोजीशन, that also twice already. So it is exceptional honor. ये जो honor है ये हमारे सबके लिए है. रेवरेंड डॉक्टर कॉनविल वो शिलोंग को बिलोंग करते हैं, प्रेस्बिटेरियन चर्च, और उन्होंने उस कॉलेज में पढ़े जिस कॉलेज में मैं भी पढ़ा है. So I always have some kind of, you can say that affinity, and we share a lot of joyful moments. So we'll now listen to his word, and Reverend Vijay Kumar will translate. अभी हम रेवरेंड डॉक्टर कॉनविल से प्रभु का वचन सुनेंगे. रेवरेंड विजय कुमार ट्रांसलेट करेंगे. Heavenly Father, we thank you that we can come before you at this time. स्वर्गीय पिता, हम तेरा धन्यवाद देते हैं कि इस वक्त हम तेरे चरणों में आए हैं. Speak to us, O God. प्रभु हमसे तो बात कर. And help us to draw nigh to you. और प्रभु हमारी मदद कर ताकि हम तेरे और भी नजदीक आ सकें. For we pray in Jesus' name. यीशु मसीह. Amen. Amen. It's such a joy for me to come to you like this. और मेरे लिए बड़ी ही खुशी की और आनंद की बात है कि इस वक्त मैं आपके सामने इस तरह से मौजूद हूँ. I'm very grateful to our beloved bishop for inviting me to be here. और मैं अपने बिशप साहब का बहुत धन्यवाद देता हूँ कि जिन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं इस वक्त आपके पास आऊँ. And I pray that at this time we will not hear the voice of man, but we'll hear the voice of God in our hearts. और मेरी प्रार्थना है कि हम इस वक्त किसी इंसान की, मनुष्य की आवाज को न सुने, परंतु हम परमेश्वर की आवाज को सुने. My dear friends, as we look at the world today,
मेरे प्रिय दोस्तों, जब हम आज संसार की ओर देखते हैं, which is suffering so much, perhaps as never in the history of man, और वो आज इतने ही दुख में है, हो सकता है कि इससे पहले हमारे मनुष्य इतिहास में पहले इतना दुख नहीं था। many are asking the same question that the psalmist asked in 77 verse 9. और हम में से हर एक ये प्रश्न को पूछ रहा है जो भजन संहिता उसका 77 अध्याय उसकी 9वीं आयत में पूछा गया। The psalmist says, has God forgotten to be gracious? और क्या परमेश्वर दया करना भूल चुका है? Has he in anger shut up his tender mercies? क्या उसके गुस्से ने उसकी दया को बंद कर दिया है? Maybe you are asking the same questions. हो सकता है कि आप भी इस सवाल को पूछ रहे होंगे। Many of you have lost your jobs. आप में से कितनों लोगों ने अपनी नौकरी खो ली है। Many are afraid of the future. और आप में से कितने अपने भविष्य के बारे में चिंतित हैं। And many families are struggling to feed their children. और बहुत सारे परिवार ऐसे हैं कि जो अपने बच्चों को खाना खिलाने के लिए भी परेशान हो रहे हैं। You know, in the book of Isaiah, the prophet Isaiah, और जब हम इज़ाया नबी की किताब में पढ़ते हैं, we see that these are happening to the people of Israel. और हम देखते हैं कि ये सब बातें इजराइलियों के बीच में होती थी। God had prophesied in Isaiah chapter 39 और परमेश्वर ने एक नबूवत की 39वें अध्याय में that the king of Babylon was going to attack the Jewish nations and take them as slaves to Babylon. और बेबीलोन के जो राजा ने वो यहूदियों के ऊपर जो कि अटैक किया और उन्हें गुलाम बनाकर अपने यहाँ पर ले आया। So the children of Israel are asking, why would God allow this to happen? और जो इजराइल के लोग इस सवाल को पूछ रहे थे कि परमेश्वर ने ऐसा क्यों होने दिया? Where is God who has done so many miracles for us? और वो परमेश्वर कहाँ है जिसने हमारे लिए बहुत सारे चमत्कार किए? Has he forgotten us? क्या वो हमें भूल चुका है? And therefore in chapter 40, और इसलिए 40 अध्याय में God answers the people of Israel. परमेश्वर इजराइल के लोगों को ये जवाब देता है। Verse 29 following. और 29वीं आयत से आगे। And I'll ask Reverend Vijay to read that passage. यशायाह नबी की किताब उसका 40 अध्याय और उसकी 28 आयत से मैं पढ़ूंगा। उसमें इस प्रकार से लिखा है कि क्या तुम नहीं जानते, क्या तुमने नहीं सुना, यहोवा जो सनातन परमेश्वर और पृथ्वी भर का सृजनहार है, वह ना थकता ना शमित होता, उसकी बुद्धि अगम है, वह थके हुओं को बल देता है और शक्तिहीन को सामर्थ देता है। तरन को थकते और शमित होते जाते हैं और जवान ठोकर खाते गिरते हैं, परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वह नया बल प्राप्त करेंगे, वह उकाबों के समान उड़ेंगे, वह दौड़ेंगे और शमित ना होंगे, चलेंगे और थकित ना होंगे। You see, the children of Israel were fearful about the future. और जो इजराइल के जो लोग थे वो अपने भविष्य के बारे में बहुत ही डरे हुए थे। And in verse 27 is what he said. और 27वीं आयत में हम देखते हैं कि उसने ऐसा लिखा, Is my way hidden from God? कि क्या मेरे रास्ते परमेश्वर से छुपे हुए हैं? It was as if they're saying, God, do you not see the pain that we're going through? कि परमेश्वर क्या तू वो उस दर्द को जिससे हम निकल रहे हैं क्या तू नहीं देख रहा है? If you saw what I'm going through, you would not let this happen to me, oh God. और अगर तू जो मैं जिस हालातों से निकल रहा हूं तू देखता होता तो तू ऐसा ना होने देता मेरी जिंदगी में। You remember Job said the same question, asked the same question. और आप जानते हैं कि अय्यूब ने भी यही सवाल परमेश्वर से पूछा था। In Job chapter 23 verse 3, this is what Job said. और अय्यूब की किताब उसका 23 अध्याय उसकी 3री आयत में अय्यूब ने इसी प्रकार से कहा, Oh, that I knew where I might find him, that I might come even to his seat. और उसकी 23 की 3री आयत में परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है कि भला होता कि जो जानता है वह कहाँ मिल सकता है, तब मैंने उससे सृजनहार के स्थान तक जा सकता। The people of Israel had thought that God had failed them. और
इज़राइल के लोगों ने सोचा समझा कि परमेश्वर ने उन्हें छोड़ दिया है। And I do not know what you're going through, my dear friends, at this time. और मुझे नहीं मालूम कि मेरे प्रिय मित्रों आप किन हालातों से निकल के जा रहे हैं, With all the struggles that you're going through in life right now. और जो दिक्कत आप अपनी जिंदगी से इस वक्त निकल के जा रहे हैं, And you're wondering, where is God? और आप ये बात सोच रहे हैं कि परमेश्वर कहाँ है, Where are you, God? परमेश्वर तू कहाँ है। So when we are confronted with this pandemic, और जब हम इस महामारी का सामना जब हमने किया, and when we have problems in our lives, और जब हमने अपनी जिंदगी में समस्या को देखा, where there seems to be no answers, और जहां पर हमने देखा कि इसका कोई भी जवाब नहीं है, then my friends, उस वक्त मेरे मित्रों, this is the time और ये समय है not to run away from God, कि परमेश्वर से दूर भागने का नहीं, not to doubt God, परमेश्वर के ऊपर शक करने का नहीं, but this is the time परंतु ये समय है when we should run to God. कि ये समय है कि हम परमेश्वर की ओर दौड़ें। You know, unfortunately, most of us do not really understand the greatness of God. बदकिस्मती है कि हम में से बहुत सारे लोग परमेश्वर को नहीं जानते, The children of Israel also had forgotten who that God is. और इजरायली भी परमेश्वर को भूल गए थे कि आखिरकार वो परमेश्वर कौन है। That's why in this chapter, और इसीलिए इस अध्याय में God reminds them. कि परमेश्वर उन्हें याद दिलाता है। In chapter 40, verse 28, this is what he says. और 40 उसके 28वें अध्याय में परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, Hast thou not known? कि क्या तू नहीं जानता। He reminds them of himself. और वो अपने आप को भी याद दिलाता है He is the God from everlasting to everlasting. कि वो आदि से अनंत काल तक का परमेश्वर है। He is the Lord God Almighty. वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। He is the God who knows everything. कि वो परमेश्वर जो सब कुछ जानता है। This is our God. ये हमारा परमेश्वर है। We have to trust in this God. और हमें इस परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखना है। In the midst of all that we are facing today. और आज जिन भी हालातों से परिस्थितियों में से हम निकल के जा रहे हैं। But you ask me, और अगर आप मुझसे पूछें, how can we trust in this God? कि हम इस परमेश्वर के ऊपर कैसे भरोसा रख सकते हैं, who does not seem to answer our prayers, कि जो हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं दे रहा, who does not seem to answer our cry to him. और वो ऐसा लगता है कि जो हम दुहाई दे रहे हैं उसको वो नहीं सुन रहा है। How can we trust in this God? हम कैसे इस परमेश्वर के ऊपर भरोसा रख सकते हैं? Let me tell you from the word of God. और आओ मैं अब परमेश्वर के वचन में से आपको कुछ बताना चाहता हूं। The Bible tells us परमेश्वर का पवित्र वचन बाइबल हमें बताता है that there are some things that God does not tell us. कुछ ऐसी बातें हैं जो परमेश्वर हमें नहीं बताता। There are some things that God hides from us. कि कुछ ऐसा है जो परमेश्वर हमसे छुपाता है। Deuteronomy chapter 29 verse 29. व्यवस्था विवरण उसका 29 अध्याय उसकी 29वीं आयत में लिखा है, The secret things belong unto the Lord our God. कि जो भेद की बातें हैं वो हमारे परमेश्वर के साथ संबंधित हैं। Which means जिसका अर्थ है there are some things that God chooses not to tell us. कि कुछ ऐसा है जो परमेश्वर हमें नहीं बता सकता। But there are many things that God holds to himself. परंतु बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो परमेश्वर अपने साथ थामे रखता है। My dear friends, you can ask God a question. मेरे दोस्तों, आप परमेश्वर से एक प्रश्न पूछ सकते हैं, But you cannot demand an answer from God. परंतु आप परमेश्वर से उसका उत्तर पाने के लिए आप उसको डिमांड नहीं कर सकते हैं। When you demand an answer from God, और जब आप परमेश्वर से पूछते हैं और उसे then you are challenging God. और उस वक्त आप परमेश्वर को चुनौती देते हैं, Because he tells us from his word, क्योंकि वो अपने वचनों से हमें कहता है, there is no searching of his understanding.
और उसको जो ढूंढने के लिए कोई भी ऐसी समझ नहीं बनी है। It is at such times as these that we're going through. और ये एक बड़े ही अद्भुत वक्त से हम निकल के जा रहे हैं। We have to depend on our faith in God. और हमें अपने परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखना है और उसी के ऊपर निर्भर रहना है। It is up to God to explain to us, और ये परमेश्वर के ऊपर है कि वो हमें इन बातों का अर्थ बताता है या नहीं, or not to explain to us. और हो सकता है वो ना भी हमें इनका अर्थ बताए। And when He does not explain to us, और जब वो हमें नहीं बताता है, then, my dear friends, उस वक्त मेरे मित्रों, it is best we do not know about it. और वो एक वक्त है कि हम उन बातों के विषय में ज्यादा सोचने और जानने की कोशिश ना So करें। from the Word of God, I want to tell you, और इस परमेश्वर के पवित्र वचन से मैं आपको बताना चाहता हूं do not doubt the presence of God in your life. कि अपने जीवन में परमेश्वर की हजूरी के ऊपर कभी भी शक ना करें, Or the power of God, परमेश्वर की सामर्थ्य के ऊपर शक ना करें, and the compassion and the love of God. और परमेश्वर के तरस और उसके प्रेम के ऊपर शक ना करें। God asked us in verse 25, और 25वीं आयत में परमेश्वर का वचन हमें इस प्रकार से कहता है, He said, To whom then will you liken me? Or to whom shall I be an equal with? और तू कैसे चाहता है कि किसके समान मैं बनूं? With whom you liken me? और तू किसके साथ मुझे मेरी तुलना करता है? God says, Let me help you. परमेश्वर कहता है मैं तुम्हारी मदद करूंगा। In verse 26, this is what He says. और 26वीं आयत में वो इस प्रकार से कहता है, Lift up your eyes on high and behold who hath created these things that bringeth out their host by numbers. He calleth them all by names. और परमेश्वर कहता है कि अपनी आंखें पर्वतों की ओर उठा और देख कि किसने इन सब बातों को रचा है, किसने इन सब को बनाया है और जो उनका नाम लेकर उन्हें पुकारता है। Do you know how many stars there are in heaven? और क्या आप जानते हैं कि आसमान में कितने तारे हैं? There are millions of stars. और करोड़ों तारे हैं। And God says, I've created each one of them. और परमेश्वर कहता है कि मैं उनमें से हर एक की रचना किया है। And I give each one of them a name. और मैं उनमें से हर एक को नाम लेकर पुकारता हूं। So if this powerful God that we believe in, और अगर हम उस परमेश्वर के सामर्थ्य के ऊपर भरोसा रखते हैं, who made the millions of stars, और जिसने करोड़ों तारों को बनाया, and who knows each one of them by name, और वो उनमें से हर एक को नाम लेकर जानता है, पुकारता है, do you think that God does not know your name? क्या आप सोचते हैं कि वो परमेश्वर आपका नाम नहीं जानता है? Do you think that He does not see what you're going through in life right now? और क्या आप सोचते हैं कि जिन हालातों से आप निकल के जा रहे हैं आपका परमेश्वर इन्हें नहीं जानता है? Remember what Jesus says in Matthew chapter 10 verse 29. और मत्ती की अंजील 10 और उसका 29 में देखे कि यीशु ने क्या कहा, Are not two sparrows sold for a farthing, and one of them shall not fall on the ground without your Father? और क्या आप नहीं जानते हैं कि आपका स्वर्गीय पिता जो कि चिड़ियों को भी बनाता है और उनमें से एक भी उसकी आज्ञा के बिना नीचे नहीं गिर सकती? Then why do you doubt God so much in your life? और फिर आप क्यों परमेश्वर के ऊपर शक करते हैं? Our problem कोई समस्या नहीं, is that most of us Christians in our relationship with God, we have not gone deep enough. हम में से कितने मसीह हैं जिन्होंने परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते में गहराइयां नहीं पकड़ी? The God is the only one we worship on Sunday. और हम परमेश्वर की सिर्फ रविवार को इबादत करते हैं। Our Christian life has not become deep enough that our God is a God of every day of our life. और हमारी जो मसीही जीवन है इतना गहराइयों में नहीं गया कि हम इस बात को जान सके कि हमारा परमेश्वर प्रतिदिन का परमेश्वर है। There is only one God. सिर्फ मेरे प्रियो एक ही परमेश्वर है। And do not think, my friends, और मेरे मित्रों इस बात के बारे में ज्यादा ना सोचें that God is absent from your life. कि परमेश्वर आपके जीवन में नहीं है। And from His word, He tells us in verse 31, और 31वीं आयत में परमेश्वर का वचन हमसे वायदा करता है, but they
that wait upon the Lord shall renew their strength. कि जो परमेश्वर की बाट जोते हैं वह नया बल पाएंगे। God says to all of us during these times of the pandemic, और इस महामारी में परमेश्वर हम में से हर एक के साथ कह रहा है, all I want you to do कि मैं तुमसे जो चाहता हूं is to wait upon the Lord. कि परमेश्वर की बाट जो। Now the question is, what does God mean? कि प्रश्न जो हमारे सामने आता है कि इसका अर्थ क्या है। During these days, we should begin to read the Word of God. कि इन दिनों में हम परमेश्वर के वचन को पढ़ें। Even sometimes we do not understand the Word of God, कि हो सकता है कि कभी हम परमेश्वर के वचन को समझ भी ना पाएं, but just read it. परंतु आप सिर्फ इसे पढ़ें। Forgive me, I want to say some of the words that my dear friend Billy Graham said one day. और मैं अपने कुछ बातों को जो मेरे प्रिय मित्र बिली ग्रैम ने कही वो आपके सामने बांटना चाहता हूं। He said, even if you do not understand the Word of God, कि चाहे बेशक आप परमेश्वर के वचन को ना समझें, read it. इसे पढ़ें। There's something that is wonderful spiritual life in this Word of God. क्योंकि कुछ एक अद्भुत, कुछ पवित्र इस परमेश्वर के वचन में है। Remember, we used to say we are so busy we have no time to read the Word of God. और हम कहते हैं कई बार मैं इतना व्यस्त हूं कि मैं परमेश्वर का वचन नहीं पढ़ पा रहा हूं। But now there's plenty of time. परंतु अभी हमारे पास बहुत सारा वक्त है। Then secondly, और दूसरी बात, we must spend time in prayer with God. और हमें परमेश्वर के साथ प्रार्थना में वक्त बिताना है। I do not mean the kind of prayer we pray before we eat our food. और मैं उस प्रार्थना की बात नहीं कर रहा हूं जो हम खाना खाने से पहले करते हैं। Friends, we as Christians must learn to talk to God as a friend. मेरे दोस्तों, हम परमेश्वर के साथ एक मित्र की तरह बात करना सीखें। When we meet a friend, we spend hours with that friend. और जब हम अपने दोस्त के साथ मिलते हैं, बात करते हैं, तो घंटों घंटे उसके साथ बिताते हैं। But God is more than a friend. परंतु जो हमारा परमेश्वर हमारे मित्र से भी बढ़कर है। Learn to tell God everything about your life. अपने जीवन के जो कुछ भी हो रहा है उसे परमेश्वर के साथ बांटना सीखें। If you had a misunderstanding with someone, tell God. और अगर He's your आपके friend. साथ, अगर आपकी किसी के साथ नहीं बनती है, विचार नहीं बनते हैं, तो अपने परमेश्वर से कहें, क्योंकि वो हमारा आपका दोस्त है। You'll find that many times you'll be able to spend much time in prayer with God when you speak to Him as a friend. और आप देखें कि जब आप परमेश्वर के साथ वक्त नहीं ज्यादा बिता पा रहे हैं, तो आप उसके साथ वक्त बिताना सीखें, क्योंकि उसको एक मित्र की तरह देखें। In the book of Lamentations, chapter 3, verse 25, और जब हम व्यवस्था सार की किताब को हम पढ़ते हैं, उसके 5वें अध्याय में the Bible says, बाइबल हमें इस प्रकार से कहती है the Lord is good unto them that wait for Him. कि परमेश्वर उन सब के लिए भला है जो उसकी बाट जोहते हैं। You know, some people want to get close to God when they face problems. कुछ लोग ऐसे हैं जो परमेश्वर के नजदीक उस वक्त आते हैं जब उनकी जिंदगी में समस्याएं आती हैं। But really, we should get close to God before we face our problems. मेरे दोस्तों, हम परमेश्वर के साथ तब नजदीकी में आए इससे पहले कि हम किसी समस्या में पड़ जाएं। God says, परमेश्वर का वचन, परमेश्वर हमें कहता है, but they that wait upon the Lord shall renew their strength. कि जो परमेश्वर की बाट जोते हैं वह नया बल पाते हैं। They will gain new strength. और वो नई सामर्थ पाते हैं। God gives us new strength. और परमेश्वर हमें नई ताकत देता है। And in this passage that Pastor Vijay has just read, और जो हमने वचन परमेश्वर का पढ़ा है यशायाह नबी किताब में से, it says that He'll give us strength in 3 ways. और वो वचन हमें इस प्रकार से कहता है कि 3 प्रकार से परमेश्वर हमें सामर्थ देता है। First, पहला, they shall mount up with wings as eagles. और वो उकाब की तरह पंख पाएंगे और उड़ेंगे। You know, the eagles have wings that are 8 feet, a span of 8 feet, huge, very big. और उकाब जो कि बहुत बड़ा होता है और उसके जो पंख होते हुए 8 फुट के तरह होते हैं लंबे। And the eagles usually do not flap their wings. और जो उकाब होता है वो ऐसे अपने जो पंखों को नहीं उड़ाता, But they fly with the wind. परंतु वो अपने पंखों के साथ उड़ता है। In English, they call thermal sowing.
और इंग्लिश में उसको थर्मल सॉइल कहा जाता है, जैसे कि अपने पंखों के साथ हवा में उड़ते हैं। Thermal soaring. और God is saying that He'll help us by strength so that we can fly in the midst of all our problems. और परमेश्वर का वचन हमें कहता है कि परमेश्वर हमें ताकत देता है ताकि अपनी समस्याओं के बीच में भी हम उड़ सकें। James chapter 4 verse 8. और याकूब की किताब उसका 4 उसका 8 वचन, Draw near to God and He will draw nigh to you. कि परमेश्वर के नजदीक आओ और वो तुम्हारे नजदीक आएगा। Then secondly, और दूसरी बात, He says you shall run and not be weary. और वो कहता है कि तुम दौड़ोगे परंतु शमित नहीं होगे। He does not lift you up like He said in the first time. और वो ऐसा नहीं कहता है कि पहली बार जब हम अपने पंखों को खोलते हैं, But now He let you run. और अभी वो कहता है कि हम पंखों को खोल के अभी हम भागें। In English they call it second wind. और वो इंग्लिश की लैंग्वेज में से कहा जाता है कि दूसरी हवा। I'm going to let you run. और मैं तुम्हें दौड़ना दे रहा हूं। I'm not going to make your problems disappear. और मैं तुम्हारी जो समस्याओं को दूर नहीं कर रहा हूं, but I'm going to help you run through your problems. और परंतु मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूं कि जो समस्याएं तुम्हारी जिंदगी में हैं, उन समस्याओं के बीच में भी तुम दौड़ो। If you focus on me. और अगर तुम अपना ध्यान मेरी ओर लगाते हो। Then thirdly, और तीसरी बात, He says the way He gives new strength. और जैसे वो हमें नई ताकत देता है, He says they shall walk and not faint. और वो कहता है कि वो चलेंगे परंतु थकेंगे नहीं। The third way, तीसरी बात, you can no longer run. और आप ज्यादा दौड़ नहीं सकते हैं। You are now walking. और अभी आप चल रहे हैं। You cannot run anymore. और आप अभी और ज्यादा नहीं चल सकते, भाग नहीं सकते, now you're very tired. क्योंकि अभी आप दौड़कर थक चुके हैं। Listen very carefully to what the Bible says. और ध्यान से सुने कि परमेश्वर का वचन हमें क्या कह रहा है। God does not make your problem disappear. परमेश्वर आपकी समस्याओं को दूर नहीं कर रहा है। He does not answer you according to your prayers. और वो आपकी प्रार्थना के अनुसार उत्तर नहीं दे रहा है। But परंतु He does something in your heart. वो कुछ आपके दिल में कर रहा है। So that the problems no longer matters. कि जो आपकी समस्या है उनका कोई भी मूल्य नहीं पड़ता। Your trials and your hardships no longer matters. और जो आपके दुख हैं, जो आपकी परेशानियां हैं, उसका कोई भी फर्क नहीं पड़ता। Your fear of the future no longer matters. जो आपके भविष्य के बारे में आपकी चिंता है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। He gives you strength. वो आपको ताकत दे रहा है To walk slowly through your problems. कि ताकि आप अपनी जो समस्याएं हैं धीमे धीमे करके उसमें से आप चल सकें। You can join with the psalmist who says in Psalm 27 verse 1. और जो भजन लिखने वाला 27 की पहली आयत में इस प्रकार से कह रहा है, The Lord is my light and my salvation, whom shall I fear? कि परमेश्वर जो मेरी रोशनी है, मेरे उद्धार की चट्टान है, मैं किससे डरूं? The Lord is the strength of my life, of whom shall I be afraid? और परमेश्वर मेरे जीवन की ताकत है, मैं किससे डरूं? Do you remember Stephen in the Acts of the Apostles? और आप जानते हैं कि स्तिफनुस प्रेरितों के काम में He was stoned to death. और उसको पथराव किया गया और उसकी मौत हो गई। He did not fear वो डरा नहीं, because he received power from God. क्योंकि उसने परमेश्वर से सामर्थ प्राप्त की थी। Acts chapter 7 verse 55 says this. और 7 उसकी 15वां आयत इस प्रकार से कहती है, But Stephen, परंतु स्तिफनुस being full of the Holy Ghost. कि पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गया। But for today, I want to remind you of a young man who also went through all the problems that we've been through. और जो आप में हम में से कितने ऐसे यहाँ पर देखते हैं कि नौजवान जो बहुत सारी समस्याओं में से होकर निकल के जाते हैं।
Actually, he suffered more than any of us can ever suffer. कि जो स्तिफनुस है वो हम में से कहीं ज्यादा समस्याओं में से होके निकल के गया। He was tortured, was whipped. और उसको मारा गया, उसको सताया गया। And the Bible says in Psalms 129 verse 3, और भजन संहिता 129 उसकी तीसरी आयत में इस प्रकार से लिखा है, the plowers plowed upon my back, they made long their furrows. कि उन्होंने मेरी पीठ के ऊपर हल चलाया और उसमें से कितना नुकसान किया। They beat him till blood came out from his back. और उन्होंने उसे इतना मारा जब तक कि उसका खून ना बह गया हो। Then the Bible tells us, फिर बाइबल हमें इस प्रकार से कहती है, they had nails on his hand and his feet. और उसके हाथों और उसके पांवों में कील ठोके गए। And they forced a crown of thorns upon his head. और उसके सर के ऊपर कांटों का ताज पहनाया गया। He was suffering in a terrible, terrible pandemic. और उसने इतने महामारी में इतना दुख उठाया, कष्ट उठाए। And in that suffering, और इस दुख में he cried out to God. परमेश्वर को उसने पुकारा, My God, why hast thou forsaken me? कि है मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? Like many are crying out today. आज हम में से बहुत सारे लोग इस चिल्ला रहे हैं। And when Jesus cried out, my God, why hast thou forsaken me? और जब यीशु ने इस बार चिल्लाया और कहा कि है मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? What answer did he get? उसने क्या उत्तर पाया? The Bible tells us there was silence from heaven. और बाइबल बताती है कि स्वर्ग में सन्नाटा छाया हुआ था। It is as if God told his son Jesus, wait. और परमेश्वर ने कहा अपने पुत्र यीशु से, इंतजार कर। Silence from heaven. स्वर्ग में सन्नाटा था। He was suffering terribly. और वो बहुत ही कष्ट उठा रहा था। He was crying out to God. और वो परमेश्वर की ओर चिल्ला रहा था, दुहाई दे रहा था। But there was silence from heaven. परंतु स्वर्ग में से कोई भी आवाज नहीं आ रही थी। He had to wait. उसको इंतजार करना था। He had to wait. उसको इंतजार करना था। He had to wait. उसको इंतजार करना था। But on the third day, और तीसरे दिन God, by his glorious power, परमेश्वर अपनी महान सामर्थ के द्वारा raised Christ from the dead कि यीशु को मुर्दों में से जिला उठाया and gave him victory over sin and death. और यीशु को मौत के ऊपर और पाप के ऊपर जयवंत किया। Perhaps, my dear friends, मेरे प्रियो, for many of us, हम में से कितने लोगों के लिए maybe we too have to wait. हमें भी इंतजार करने की जरूरत है। Wait for 3 days, हमें 3 दिन इंतजार करने की जरूरत है, or 3 weeks, और 3 हफ्ते इंतजार करने की जरूरत है, or 3 months, और हो सकता है कि 3 महीने इंतजार or करने की even जरूरत है, years. और हो सकता है कि साल इंतजार करना पड़े। We have to wait upon God. हमें परमेश्वर को इंतजार करना है, Because the Bible says, क्योंकि बाइबल इस प्रकार से हमें कहती है God has not forgotten you. कि परमेश्वर आपको भूला नहीं है। Psalms 9:12. और भजन 9 उसकी 12वीं आयत में लिखा है, He forgetteth not the cry of the humble. और वो दीन की दुहाई को नहीं भूला है। And Paul says in the book of Romans, in his epistle to the Romans chapter 5 verse 6, for when we were yet without strength, in due time Christ died for the ungodly. और रोमियो का खत उसका 5 अध्याय उसकी 6वीं आयत में लिखा है कि बेशक जब हम पाप में थे और मसीह हमारे पापों के लिए मरा। So that, my dear friends, मेरे दोस्तों, today, आज where may we experience the power of God? कि हम आज परमेश्वर की सामर्थ को अपनी जिंदगी में महसूस करें। May we experience God's strength in our lives. हम परमेश्वर की सामर्थ का तजर्बा अपनी जिंदगियों में करें। Paul says in his epistle to the Philippians chapter 3 verse 10, और फिलिपियों का खत उसका 3 अध्याय 10 में पौल इस प्रकार से कहता है, this is what he says, और इस प्रकार से उसने कहा, that I may know him and the power of his resurrection. कि मैं परमेश्वर को जानता हूं और उसके जी उठने की सामर्थ को जानता हूं, And the fellowship of his sufferings.
और उसके दुखों में सहभागी हुआ हूं, being made conformable unto his death. ताकि उसकी मृत्यु के साथ मैं मिलूं। I pray that in the midst of all that we are going through in our lives these days, और मेरी प्रार्थना है कि जो भी समस्याओं में से, मुश्किलों में से हम इन दिनों में से निकल के जा रहे हैं, we may experience the power of God. हम परमेश्वर की सामर्थ का अपनी जिंदगी में तजर्बा करें। This great power of God that brought Jesus from the grave और परमेश्वर की बड़ी सामर्थ थी जिसने यीशु को कब्र में से निकाला, can be our power. और वो हमारे भी सामर्थ हो सकती है। Philippians chapter 4 verse 13. और फिलिपियों का खत उसका 3 उसके 34 अध्याय में I can do all things through Christ which strengtheneth me. कि मैं यीशु मसीह में जो मुझे ताकत देता है, मैं सब कुछ कर सकता हूं। How can we do this? हम ऐसा कैसे कर सकते हैं? In Hebrews chapter 12 verse 2. और इब्रानियों का खत उसका 12 उसकी दूसरी आयत में, Looking unto Jesus, the author and finisher of our faith, कि हम यीशु की ओर ताकते रहे जो सिद्ध करता है और जीवन का करता है, who for the joy that was set before him endured the cross. और उसने जो भाग उसके सामने रखा था, आनंद उसके सामने रखा, उसको ठुकरा कर मृत्यु को अपनाया। I do not know what you're going through in life right now, और मुझे नहीं मालूम कि आप इस वक्त अपनी जिंदगी में से किन हालातों से निकल के जा रहे हैं, but I believe at this time the Holy Spirit is speaking in your heart, और मुझे विश्वास है कि पवित्र आत्मा इस वक्त आपके मनों में बात कर रहा है। that you need the strength of God in your life, आपके जीवन में आपको परमेश्वर की ताकत की जरूरत है, that you need God in your family आपको अपने परमेश्वर की आपके परिवार में जरूरत है, to experience his power again at the foot of the cross. यीशु मसीह के सलीब के सामने आप परमेश्वर की ताकत को महसूस करें। Are you willing today to come back to the cross? क्या आप आज इस बात के लिए मानते हैं कि आपको यीशु के पास फिर से लौट आना है? Because that's the only place where I as a sinner and you as a sinner can meet God again. और वही एक स्थान है जहां पर मैं एक पापी और आप एक पापी के रूप में परमेश्वर से मिल सकते हैं And experience his strength. और उसकी ताकत का तजर्बा कर सकते हैं। If you will be willing to do that, और अगर आज आप इस बात को करने के लिए तैयार हैं, I will invite you to pray with me this little prayer. और मैं आपको आमंत्रित करता हूं कि आप मेरे साथ मिलकर इस प्रार्थना को करें। Can you kindly close your eyes क्या आप अपनी आंखें बंद कर सकते हैं and pray with me this little prayer? और मेरे साथ जो मैं प्रार्थना कर रहा हूं, आप मेरे साथ प्रार्थना करें। Lord, I've let you down many times. मेरे परमेश्वर, मैंने तुझे कई बार नीचा गिराया है, Forgive me, मुझे क्षमा कर, and I invite you to come back into my life और मैं चाहता हूं कि तू मेरी जिंदगी में फिर से लौट आ and give me strength to live for you. और मुझे ताकत दे ताकि मैं तेरे लिए जी सकूं। For I pray in Jesus' name. मैं यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं। Amen. आमीन। God's name be glorified. Thank you, Reverend Dr. Conville. And we really thank for God's provision, because you just know that Reverend Vijay, his aunt, passed away during the service, and he had to go. So it was God's providence that we got it recorded. But we are also glad that you are online. मेरे मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये रेवरेंड डॉक्टर रॉबर्ट कॉनवेल, he is even today so energetic, और अभी भी और सिर्फ इंडिया नहीं, वर्ल्ड में हर एक जगह में जाकर प्रचार करते हैं, बाइबल स्टडी का काम करते हैं। और आई वाज रियली मूव्ड जब हम लोग गए थे, वहाँ डॉक्टर कॉनविल भी थे, हम एक साथ गए थे, उनके साथ हम गए थे बिलग्राम के घर, और वहाँ एक एग्जीबिशन में डॉक्टर कॉनविल के बारे में ये लिखा था। सो आई हैड टेकन अ फोटो। Robert's humble spirit and his single-minded commitment to evangelism never ceases to inspire me. He has faithfully preached
the gospel of the Lord Jesus Christ in his native India, as well as many other countries around the world, from Nepal to Wales. He keeps a busy schedule and always has a smile on his face and a kind word for those who cross his path. He truly exemplifies the fruit of the Spirit, and I count it a great joy to have him part of our team. तो ये बिली ग्राहम ने उनके बारे में कहा एंड आई कैन से सो मेनी थिंग्स, पर इतना मैं कहना चाहता हूँ कि जब उनके साथ हम कुछ समय व्यतीत करते हैं, मुझे लगता है कि उनके द्वारा खुदा मुझे आशीर्वाद करता है. डॉक्टर कॉनवेल, आई वुड request you if you'd like to just bring a word of greetings to the people in the diocese, and there are many people from other parts of the country also joining with us. Yeah, please, you are not audible, probably. Hear me now, Bishop? Yes, now you are audible. Bishop, it's such a joy to be with you and all तो पिन करो. the believers in your part of the world. Thank you for allowing me. Can you hear me? Yes, I can hear you now, Bishop. Yes. Yeah. Would you like to tell all of us, is that in the time of this pandemic, I mean, what you preached in your sermon, that how we can improve our relationship with God and also connect, remain connected with our family and with each other, and also the importance of reading the Bible and prayer, and also connecting through through. But practically, as you see, you move around the world, what is the most important thing you feel is for the Christian community as the disciples of Christ to share? How can we powerfully share the gospel to the world? Yes. Bishop, let me tell you what my wife said. She said, "These are wonderful days. I don't have to look at the calendar anymore." Because for us, the calendars become so important. How many days I can spend at home, how many days I'm away. So these are beautiful days for us as a family. Yeah, let me translate. Dr. What? Conville, let me translate because some people probably find it difficult. Oh, sorry. तो डॉक्टर कॉनविल ये कह रहे हैं कि उनकी पत्नी जो उनसे सबसे जो सुंदर विषय आज के दिन में है कि मुझे कैलेंडर देखने की जरूरत नहीं होती है कि आज कौन सा तारीख है, क्या बार है. Yes, So I thank God, Bishop, that these are the days I believe that God is going to renew the church. There'll be a revival in the church. मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं कि इन दोनों के दिनों खुदा जो चर्च में तब्दीली ला रहा है और चर्च में रिवाइवल ला रहा है. Satan has many times tried to push the church down. Pardon? Satan has many times tried to destroy the church. शैतान कोशिश करता है कि चर्च को दबा दे, कुचल दे. But now we are time that the church will be revived. और ये समय है कि चर्च में रिवाइवल आए. Because you and I as believers, क्योंकि आप और मैं, हम जो विश्वासी हैं, this is the time when we should draw nigh to God. कि इस समय हम खुदा की और भी नजदीकी में हो सकें. May Satan see, शैतान देखे, like Job, we will trust in God. आयुब जी से कि हम खुदा पे ही भरोसा रखें.
So the bishop, that is my vision, that the church will be so revived that our churches will be full. और ये डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि ये उनका विश्वास है कि चर्च में इतनी तब्दीली आएगी कि चर्च सब हमारे सब चर्च भर जाएंगे और भरते रहेंगे. Thank you so much for the words of encouragement, and may God bless you and your family, children, grandchildren, and also the ministry of the Birmingham Evangelistic Association. May God bless you. Thank you. अभी समय है कि हम विश्वास मत को हम कहें. We will now affirm our faith in the language of the Apostles' Creed. प्रेरणा जो कि मसीह मंडली मनाली की है, प्रेरणा हमारी अगुवाई करेगी. बेटी प्रेरणा. मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर पर विश्वास करती हूँ. मैं उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करती हूँ. वह पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से गर्भ में आए और कुंवारी मरियम से जन्मे. उन्होंने पुतियुस पिलातुस के शासन में दुख भोगा. वह क्रूस पर चढ़ाए गए, मरे और गाड़े गए और मृतकों के लोक में उतरे. तीसरे दिन वह जी उठे. वह स्वर्ग पर चढ़ गए, पिता की दाहिनी ओर विराजमान हुए. वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने के लिए फिर आएंगे. मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र सर्वलौकिक कलीसिया पर, संतों की संगति, पापों की क्षमा, देह की पुनरुत्थान और शाश्वत जीवन पर विश्वास करती हूँ. आमीन. आमीन. थैंक यू प्रेरणा. अभी कुछ अनाउंसमेंट, आज ज्यादा अनाउंसमेंट नहीं है. मैं फिर से आपका स्वागत करता हूँ. लेट मी टेल यू दैट सच ए जॉय टू सी यू. आप सबको देखकर बहुत खुशी होती है. और मुझे पता है कि बहुत सारे चर्चेस में सर्विस शुरू हो गया है, फिर भी बहुत सारे लोग इसका फायदा उठाना चाहते हैं कि हम अच्छे प्रीचर से प्रभु का वचन सुन सकते हैं. और ये जो एक संगति है, क्योंकि हम अपने चर्च में अपने कांग्रेगेशन के मेंबर्स के साथ तो जुड़ते रहते हैं, पर ये एक मौका होता है कि वर्चुअली चाहे हो कि हम हमारे डायसिस के भाई बहनों के साथ, और जो दूर दूर से जो हमारे साथ रिलेट करना चाहते हैं, उनके साथ हम संगति में आ सकते हैं. सो दिस इज ए वंडरफुल अपॉर्चुनिटी फॉर अस टू कम टुगेदर and to enjoy the Christian fellowship and the love and the affection, and also to remain connected, ताकि हम एक दूसरे के लिए दुआ कर सकें. क्योंकि आज के दिन में सबसे जो इम्पोर्टेंट है कि हम एक दूसरे के लिए दुआ करें, ताकि खुदा की सुरक्षा हमारे प्रति हो, खुदा की करुणा हमारे प्रति हो, खुदा का दया हमारे प्रति हो, खुदा की शक्ति हमारे प्रति हो, और हम शैतान की तमाम चाल से और चतुरी से और योजना से अपने आप को बचा सकें. इस सिलसिला में मैं कहूंगा कि दो जो प्रोग्राम है वो इम्पोर्टेंट है, उसको आप ध्यान में रखिए. एक तो है जो कि हमारे डायसिस में हमने डिसाइड किया है कि एवरी मंथ लास्ट फ्राइडे इज द डे ऑफ फास्टिंग प्रेयर. प्रत्येक महीने में लास्ट फ्राइडे जो है, ये नहीं कि उसमें ये सीमित है. अच्छा होगा कि आप एवरी फ्राइडे को फास्टिंग प्रेयर कीजिए, पर कम से कम जो मंथ के लास्ट फ्राइडे है, और अक्टूबर महीने में जो लास्ट फ्राइडे है, दैट इज 30th October. The last Friday in October is the 30th October, which is the day of fasting and prayer. और उस दिन from 11 till 1 o'clock we will be connected on Zoom. तो आप सुबह से
फास्टिंग प्रेयर शुरू करेंगे, पर हम सब जो है 11 बजे से 1 बजे तक जूम के माध्यम में जुड़े रहेंगे। सो प्लीज रिमेंबर दिस। और एक अनाउंसमेंट है कि जो कि एनसीसीआई की तरफ से है कि आज दिन एक विशेष दिन है कि दिस इज वी आर सेलिब्रेटिंग द इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे, जो कि 11 अक्टूबर 2020 है। और हमारे इसलिए इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट टू सी कि हमारे संडे स्कूल की बहुत सारी लड़कियां जो हैं आज सर्विस में लीड किया। और दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी एनकरेज अवर गर्ल्स कि हमारे जो लड़कियां हैं, बेटियां हैं, बहनें हैं, हम उनको एनकरेज करें और उनको ये महसूस होने ना दें कि वो सुरक्षित नहीं है। जिन्होंने अप्रिशिएट किया है हमारे वर्शिप को, खासकर कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट जिसमें कि शक्ति एंड प्रीता एंड डिकन मार्कुस सहायता करते हैं उनके काम को। थैंक यू सो मच फॉर अप्रिशिएटिंग। यस, इट इज लॉट ऑफ वर्क दैट गोज इनटू द प्रिपरेशन ऑफ दिस वर्शिप। पूरा वीक जो है ये लगे रहते हैं ताकि आप वर्शिप को एंजॉय करें और ऐसे आप जुड़े रहिए। There have been some suggestion, one or two, I think 2 people suggested that we have the worship in the afternoon, पर maximum जो आपका feedback मिला वो morning के लिए मिला। So, but then to make it possible for people जो कि worship attend अपने church में worship attend करके भी ये करना चाहते हैं, इसलिए हमने इसको 11:30 से करने के लिए डिसाइड किया है। Let us see how it goes. We are always open to your suggestions. We are always open to change. आपका जो सुझाव है वो हमारे लिए अवेलेबल है। आप, क्योंकि ये हमारी वर्शिप है, आप जैसे कहेंगे ऐसे ही हम करेंगे, so that we can all benefit from this. So let me pray. I will now pray for the prayer request. आइए हम प्रार्थना करें। तेरे पिता परमेश्वर, हम जब तेरी हुजूर में आते हैं अपनी दीनता को महसूस करते हैं, पर उसके साथ साथ तेरी अनुग्रह को भी हम महसूस करते हैं। God, it is in your grace that we feel worthy to open up our heart to you and to pray to you. मेरे पिता परमेश्वर, हम भाई अमित महांती के लिए प्रार्थना करते हैं, उनके परिवार के लिए, उनकी वाइफ प्राची के लिए, बेटी लियाना के लिए और उनके लिए, कि उन सबको आशीष दे। सिस्टर रजनी परिडा के लिए, क्योंकि उनको लिम्फोमा है और ये सीएमसी वेलोर में चिकित्सारत हैं। उनका कोविड टेस्ट के लिए वेट कर रही हैं, तो मन में शंका है, तो उनके लिए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु उनको हिम्मत दे और इस समय उनकी सहायता करें। बहन अर्पिता मालहोत्रा जो कि ऑस्ट्रेलिया में है, वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि उनके नौकरी के लिए, जिस जॉब के लिए उन्होंने इंटरव्यू दिया है, उस इंटरव्यू में वो सक्सेसफुल हो और उनको नई नौकरी मिले। मिस्टर पीबी मॉल जो कि इस समय ठीक नहीं है, अनवेल हैं, उनके लिए दुआ करते हैं खुदा उनको छू दे और उनको जो भी उनकी प्रॉब्लम है उससे छुटकारा दे। भाई महेंद्र सिंह के लिए जिनको कुछ दिनों से हाई फीवर है, उनके लिए, उनके बेटे के लिए और पूरे परिवार के लिए हम दुआ करते हैं।
मिसेस शोभा मैथ्यू, उनकी मदर के लिए धन्यवाद देते हैं कि उनको वेंटिलेटर से निकाला है, जो कि सचमुच एक आश्चर्य कार्य है। लॉर्ड, इट इज नथिंग शॉर्ट ऑफ ए मिरेकल दैट द मदर ऑफ शोभा मैथ्यू इज आउट ऑफ द वेंटिलेटर। आपने ये काम किया है, उनको संपूर्ण रूप से स्वस्थ कर दीजिए। माना, राहुल, जॉर्डन, ब्रांडन, सबके लिए प्रार्थना करते हैं। उनको इंडाइजेशन की प्रॉब्लम है, बुखार है। फिर पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं कि उनको छू दें और उनको चंगा कर दे, पूरे परिवार को तो चंगा कर। हम लाखों के लिए और उनके परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं। सीमा शर्मा बहन के लिए प्रार्थना करते हैं, जो वो घर का निर्माण कर रहे हैं, उस कंस्ट्रक्शन वर्क में उनकी तू मदद कर। ओम प्रकाश भाई के लिए प्रार्थना करते हैं, उनकी काफी रिकवरी हुई है। एंकल में अभी भी पेन है, पर वो प्रोग्रेस कर रही हैं। प्रार्थना करते हैं उनको संपूर्ण रूप से तो स्वस्थ कर, ताकि वो नॉर्मली चल पाएंगे और अपना काम कर पाएंगे। भाई पुलक, सोनिया, सारा के लिए प्रार्थना करते हैं कि उनको बाथरी में सही सलामत पहुंचाया कलकत्ता से, और उनका जो रिजल्ट कोविड निगेटिव आया है उसके लिए धन्यवाद देते हैं। पर पिता परमेश्वर, और जो भी रिक्वेस्ट है पर हमारे पास अभी तक पहुंच नहीं पाई, उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं। हम खासकर ये जो हमारा परिवार है, इस परिवार के एक एक सदस्य के ऊपर तेरा हाथ रख, और कोविड-19 के ये जो खतरनाक समय, इससे हमें उद्धार कर। पिता परमेश्वर, हमारे दिल में तू प्यार दे, दूसरों के लिए चिंता दे, बोझ दे, ताकि हम सिर्फ अपने बारे में ना सोचें, पर जहां भी हमारी जरूरत है, जिसको भी हमारी जरूरत है, बिना पूछे हम सबकी मदद कर पाएं। जो कुछ हमें मिला है उसके लिए हमें धन्यवादी होना है, और हम धन्यवाद देते हैं। आज के लिए, आज दिन के लिए, आज के इस इबादत के लिए, खासकर प्रभु के दास रेवरेंड डॉक्टर रॉबर्ट कॉनविल के लिए, उनकी मिनिस्ट्री के लिए प्रार्थना करते हैं, तो आशीष दे। हम अपने आप को तेरे हाथों में सुपुर्द करते हुए, ये सारे प्रार्थना को विषय तेरे हाथों में देते हुए, यीशु मसीह के नाम से ये दुआ मांगते हैं, आमीन। आए हम प्रभु की प्रार्थना करें, और उसमें बेटी साना माटू हमारी अगुवाई करेंगे, जो सेंट थॉमस चर्च तरन की है। साना। हम प्रभु की प्रार्थना करें। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, आपका नाम पाक में जाए, आपका राज जाए, आपकी मर्जी जैसे आसमान पर भी पूरी होती है, वैसे जमीन पर भी हो। हमारी रोज की रोटी आज हमें दे, हमारे कसूर को माफ कर, जैसे हम भी कसूरवारों को अपने कसूरवारों को माफ करते हैं। हमें जो मैच में न पढ़ने दे, बल्कि बुराई से बचाए, क्योंकि बादशाह खुद चला हमेशा ही आपका है। आमीन। आमीन। अब हमारे खुदाबंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक की शराकत हमारे सबके साथ हमेशा तक होती रहे। आमीन। सबको जय मसीह की, एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग विद अस। थैंक यू सो मच जो भी ज्वाइन किए हैं बाहर से। आई कैन सी मेनी पीपल, एंड the Roy family, probably they're also joining today.
Good afternoon, sir. Bye-bye. Bye.